नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम बात करेंगे परिवारवाद की। जो अभी गांधी मैदान के अंदर बिहार के अंदर लालू यादव ने जो लैंग्वेज यूज करी है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आज उसी पे चलो बात कर लेते हैं कि लालू यादव के परिवार को अगर देखें तो शायद उसके अंदर मिनिमम 25 आदमी है जिन्होंने कोई ऐसी पोस्ट जो है वो नहीं छोड़ी होगी जो उन्होंने नहीं हासिल की हो। अगर मैं बात करूं यूपी की तो अखिलेश परिवार और मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है उसमें शायद ही कोई ऐसा जवान बचा होगा कि जो कोई एमएलए ना बना हो, कोई विधायक ना बना हो। और इसी तरह अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 3 लाल हैं, देवीलाल है, बंसीलाल है और चौधरी भजनलाल है। ये सारे लालों के परिवार अगर मिला दिए जाए तो आधी राजनीति पे इन लोगों का कब्जा है। और इन लोगों के कब्जे के बावजूद भी अगर लालू यादव ने जो इस्तेमाल करी है लैंग्वेज, वो वाकई में एक ऐसी लैंग्वेज है कि शायद ही कोई पॉलिटिशियन क्या कोई रास्ते चलता हुआ आदमी नहीं कर सकता। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। लालू यादव ने जो बातें कही हैं वो ऐसी बातें हैं कि जो वो बात कर रहे थे कि मोदी जी का परिवार क्या है। तो मैं बता दूं मोदी जी का परिवार क्या है कि अगर मोदी जी के दादाजी की मैं बात करूं तो मूलचंद मकरलाल जी के 6 बेटे थे और 6 बेटों में जो उनके एक बेटे थे दामोदर दास मोदी, उनके मोदी जी 5 भाई हैं और 1 बहन है। और बाकी के अगर उनके जो है मैं 5 चाचा ताऊ की बात करूं तो टोटल मिलाकर 25 से 26 लोग आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये सारे लोग राजनीति में होते तो आप अंदाजा लगाओ कि गुजरात के यहाँ जहां 26 सीटें हैं वहां कितनी सीटों पर मोदी जी का राज होता। और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? एक अच्छी बात इसमें हुई है कि लालू यादव ने जो बोला है कि उन्होंने संस्कार अपने नहीं अपनाए, या संस्कारों की अगर लालू यादव बात करते हैं तो शायद लालू जी को इतनी नॉलेज ना रही हो कि संस्कार होते क्या है। अगर किसी घर में माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई भी एक बेटा संस्कार में बैठता है। कभी भी ये नहीं होता कि एक परिवार में अगर एक माँ के 6 बेटे हैं तो 6 के 6 बेटे अपना मुंडन करवाएं या वो अपनी दाढ़ी करवाएंगे। शायद लालू जी को अभी संस्कारों की थोड़ी सी समझ कम है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। और एक बात मैं और दोस्तों आपके साथ करना चाहता हूं कि इस बात में लालू यादव की बात में एक बहुत अच्छी बात हुई है कि आज हर इंसान एक ही बात कर रहा है कि मोदी का परिवार 140 करोड़ की पॉपुलेशन। तो देखिए इसमें कितनी अच्छाई आई है कि आज पूरा देश एकजुट हो गया। किसी ने भी नहीं कहा कि मोदी जी का जो परिवार है वो हिंदू परिवार है, मुस्लिम परिवार है। सब परिवारों को मिलाकर आज ट्विटर पर जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि मोदी मेरा परिवार है, ये बात वाकई लालू जी ने अच्छी कही है। भले इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, क्योंकि कुछ अब जैसे मैं देख रहा था, एक न्यूज में देख रहा था कि साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके साथ जो है अनिल शर्मा एक विधायक भी थे और साथ में तेजेंद्र खन्ना भी थे। ये लोग जो है इन्होंने एक टी शर्ट लॉन्च की है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए आज हमारा देश जिस बीमारी से जूझ रहा है, जिस अनेकों चीजें ऐसी है हमारी जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आज हमारे पास बेरोजगारी है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन टी शर्ट लॉन्च करके हम क्यों एक ऐसे आदमी की बात को तवज्जो दे रहे हैं, लालू यादव की बात को तवज्जो दे रहे हैं
कि हम उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही चीज हो गई कि लालू यादव जो करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, कि सारी भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को तय करने में लग गई है कि नहीं, मोदी जी का परिवार 140 करोड़ है। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ नहीं है, शायद वो भूल गए हैं, लेकिन मोदी जी का परिवार पूरा विश्व है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो आज जितनी कंट्रियां हैं उन कंट्रियों में शायद कोई ऐसी कंट्री होगी जहां मोदी जी के दीवाने ना हो। तो इस तरीके की जो एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वो वाकई निंदनीय है। लेकिन इन बातों से हटकर, क्योंकि ये सब चुनावी बातें हैं, आगे आने वाले समय में ये विपक्ष किस तरीके की रणनीति अपनाएगा ये देखना भी बहुत बड़ी बात है। और एक तरीके से एक प्रधान सेवक को इन बातों की तरफ गौर नहीं करना चाहिए। और आज मोदी जी ने जिस तरीके से 10 साल 2014 से लेकर 2024 आ गया, उससे पहले वो कितने साल चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, उन्होंने हर एक परिवार का ध्यान रखा है और हर एक परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। परिवार वो नहीं होता जिससे ब्लड रिलेशन होते हैं। आज अगर मोदी जी अपने पूरे परिवार को गुजरात के अंदर प्रमोट करना चाहते जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो हो सकता है कि आज जो आधी विधानसभा है उसके अंदर एमएलए और काउंसलर उनके खुद के परिवार के लोग होते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को, अपने ब्लड को एक साइड में रखा और पूरे देश को अपने शरीर के अंदर खून का कतरा समझकर आज उन्होंने जो एक देश की तरक्की करी है वो वाकई काबिल तारीफ है। और भारतीय जनता पार्टी को इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना देकर इस समय इलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए और जो 10 साल में काम किए हैं उन कामों को आगे तक लेकर जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।